पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम, कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। भारतीय जरीदे डेक्कन हेरल्ड के मुताबिक सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्व गुरु मोदी के अंदाजे सियासत पर संजीदा सवालात उठाए हैं। मोदी की नमस्ते ट्रंप और फिर एक बार ट्रंप सरकार मुहिम के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को ये किरदार कैसे अदा करने दिया? मोदी अमेरिका के साथ यकतरफा तिजारती मुआहदे पर रजामंद होने के बावजूद कोई सियासी फायदा ना उठा सके। भारत ब्रिक प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मसालती कदम क्यों ना उठा सका? इसराइल की जानिब से लबनान पर हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जहां जनूबी लबनान के मुतादिद इलाकों को इसराइली फजाइया ने निशाना बनाया। इलाके तफाता पर होने वाले हमलों में 13 अफराद शहीद हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 97 अफराद शहीद जबकि 133 जख्मी हुए। 2 मार्च से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में शहदा की मजमूई तादाद 2020 तक पहुँच गई है, जबकि 6436 अफराद जख्मी हो चुके हैं। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका के गैर ज़रूरी और ज़्यादा मुतालिबात की वजह से इस्लामाबाद मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। 21 घंटे तवील मुज़ाकरात में मुतादिद मुसव्वदे और तजावीज़ का तबादला हुआ। मुज़ाकरात के दौरान ईरानी मफादात और अक़दार का दिफा किया। पाकिस्तान की मेज़बानी और सालिसी किरदार को ईरान की जानिब से सराहते हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि आबना हुर्मुज़, जौहरी मामला, पाबंदियाँ और जंग के खात्मे पर तफसीली बातचीत की गई। मुज़ाकरात में ईरान पर आयद पाबंदियों के खात्मे और जंग के मुकम्मल खात्मे पर जोर दिया गया। ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारतकारी समेत तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। ऑस्ट्रेलिया का अमरीका ईरान अब मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म होने पर अफसोस का इजहार। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और ईरान को जंग बंदी जारी रखने का मशवरा दिया है। उनका कहना है इस्लामाबाद में फ़रीक़ैन का किसी मुआहदे तक न पहुँचना मायूस कुन है। फ़रीक़ैन दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। तनाज़े में किसी भी किस्म का इजाफा इंसानी जानों के मज़ीद नुकसान का बाइस बनेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी मईशत पर भी इसके मज़ीद मनफी असरात मुरतब होंगे। ईरान के साथ डील होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान की फ़ज़ाइया, नेवी, रेडार सिस्टम समेत सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान में रजीम चेंज के बाद अब सियासी क़यादत नहीं रही। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में कुछ सुरंगें बिछाई थीं, आबना हुर्मुज़ में बिछाई गई माइंस को हटा रहे हैं। चीन ने ईरान को हथियार भेजे तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। खुद परस्ती में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ताकत के मुजाहरे बहुत हो चुके। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का वेटिकन सिटी में दुआया इज्तिमा से खिताब। कहा, जंग बहुत हो चुकी, हकीकी ताकत जिंदगी के लिए खिदमत करने से जाहिर होती है। उस मेज़ पर न बैठें जहां असलहे में इजाफे की मनसूबाबंदी और मोहलिक इक़दामात के फैसले किए जाते हैं। कौमी रहनुमाओं पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। उनसे कहते हैं कि बस करें, अब अमन का वक्त है, मुज़ाकरात और सालिसी की मेज़ पर बैठें। आपको बता रहे हैं कि कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का वेटिकन सिटी में दुआया इज्तिमा से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जंग बहुत हो चुकी, हकीकी ताकत जिंदगी के लिए खिदमत करने से जाहिर होती है। उस मेज़ पर ना बैठें जहां असलहे में इजाफे की मनसूबाबंदी और मोहलिक इक़दामात के फैसले किए जाते हैं। कौमी रहनुमाओं पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि बस कर दें, अब अमन का वक्त है, मुज़ाकरात और सालिसी की मेज़ पर बैठें।